बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास की केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 2 जो है वो हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हम लोग जो उसकी सेल्फ़ टेस्ट या एक्टिविटी नंबर जो 10.3 है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है वाई वाटर इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वाई प्योर वाटर जो खालिस पानी है वो एक कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट क्यों है। तो पीएच का वाला जो टॉपिक जो जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तब हम लोगों ने पढ़ा था वाटर जो है प्योर वाटर वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि वो आइंस में बहुत कम हद तक क्या होता है तब्दील होता है। इस वजह से वो क्या है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और उसकी आयोनाइजेशन कुछ इस तरह से होती है, हाइड्रोजन प्लस OH। सिंपल, आप सिंपली लिखेंगे कि प्योर वाटर जो है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि वो बहुत कम हद तक आइंस में तब्दील होता है और इस अमल को हम लोग सेल्फ आयोनाइजेशन या ऑटो आयोनाइजेशन कहते हैं। और नीचे आप ये इक्वेशन लिख देंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा HCl एंड H2SO4 आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, जो वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं वाइल देयर सॉल्यूशंस आर इक्विमोलर, जब उनके ये सॉल्यूशंस जो है इक्विमोलर हैं, दे हैव डिफरेंट pH वैल्यूज़ एज कैलकुलेटेड इन प्रॉब्लम 10.2 एंड 10.4। 10.2 और 10.4 जो प्रॉब्लम है उसके अंदर हम लोगों ने कैलकुलेट की थी उनकी वैल्यू। 10.2 जो है वो HCl के लिए है और वहाँ पे उसका 0.01 मोलर सोल्यूशन दिया हुआ है, जबकि 10.4 जो है ये H2SO4 के लिए है, यहाँ पर इसका 0.01 मोलर सोल्यूशन दिया हुआ है। तो ये 0.01 ये भी 0, इसी वजह से वो कहता है ये इक्वी मोलर है। ठीक हो गया। कहता है वाई दे हैव डिफरेंट pH वैल्यूज़, इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो क्या आती हैं डिफरेंट आती हैं। ऐसा क्यों है? HCl की pH की वैल्यू डिफरेंट है, इसकी pH की वैल्यू डिफरेंट है। ऐसा इस वजह से है क्योंकि जब HCl जो है ये आयोनाइज होता है तो कुछ इस तरह से होता है, जबकि जब H2SO4 है ये आयोनाइज होता है तो ये कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर H2SO4 जो है ये जो आयोनाइज होकर 2 हाइड्रोजन आइंस देता है, जबकि जो HCl है वो आयोनाइज देकर 1 हाइड्रोजन आइन देता है। तो यहाँ पर अगर इसकी हम लोग हाइड्रोजन आइंस की मोलर कंसंट्रेशन निकालें तो वो आएगी 0.01 मोलर, क्योंकि 1 मोलर 1 हाइड्रोजन आइन दे रहा है तो 0.01 मोलर 0.01 मोलर देंगे। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर हाइड्रोजन आइंस की मोलर कंसंट्रेशन निकालें तो यहाँ पे चूँकि 2 हाइड्रोजन है इसलिए 2 × 0.01, तो दोनों की हाइड्रोजन आइंस की कंसंट्रेशन क्या हो गई है डिफरेंट हो गई है। इस वजह से इनकी pH की वैल्यू जो है वो क्या होगी डिफरेंट होगी। तो आप इसी तरह लिखेंगे, सबसे पहले इसकी आप इक्वेशन लिख के दिखाएंगे, देन आप इसकी इक्वेशन लिखेंगे, देन आप हाइड्रोजन आइंस की कंसंट्रेशन निकालेंगे, देन आप लिखेंगे एज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइंस फॉर HCl एंड H2SO4 आर डिफरेंट सो देयर वैल्यूज़ ऑफ pH आर ऑल्सो डिफरेंट। चूँकि हाइड्रोजन आइंस की मोलर कंसंट्रेशन की जो कीमत है वो HCl और H2SO4 के लिए मुख्तलिफ है, इसलिए इनकी pH की वैल्यू भी क्या होती है मुख्तलिफ होती है। वाई, तीसरा क्वेश्चन, वाई आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट, जो आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट जो है ऑफ वाटर पानी का इस टेम्परेचर डिपेंडेंट, वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट क्यों है। तो इसका आंसर है हमारे पास, जब हम लोगों ने pH वाला ही टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे तो वाटर आयोनाइज होता है कुछ इस तरह से। ये सॉरी नेगेटिव, ठीक हो गया। तो जब हम लोग इसका वो Kc निकालते हैं तो Kc इसका आ जाएगा ये, तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा Kc H2O H प्लस OH नेगेटिव। तो इसकी जगह हम लोग जो है ये क्या लिख देते हैं Kw लिख देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर। अब वो कहता है ये जो है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट क्यों है। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट इस वजह से है क्योंकि जब हम लोग टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करते हैं तो जो आयोनाइजेशन की जो रफ़्तार है वो कम या ज़्यादा हो जाती है। टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो ऑब्वियसली आयोनाइजेशन की रफ़्तार क्या हो जाएगी ज़्यादा हो जाएगी। इस वजह से पानी की आयोनाइजेशन की रफ़्तार भी क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। जब टेम्परेचर हम लोगों ने ज़्यादा किया तो आयोनाइजेशन की रफ़्तार में कमी बेशी आई, तो आइंस की जो मिकदार है उसमें भी कमी बेशी आएगी, जिसकी वजह से ये आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट जो है वो क्या हो जाएगा
चेंज हो जाएगा। इसलिए ये प्रोडक्ट जो है ये क्या होता है, फिर टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन पी एंड पी एच। पी सिंपली डोनेट करता है, किसी भी सिंबल से पहले अगर पी आ जाए तो उसका मतलब ये है कि उस सिंबल का आपने क्या लेना है, नेगेटिव लॉगरिथम लेना है। सिंपल, पी क्या इंडिकेट करता है, नेगेटिव लॉगरिथम, ठीक है। पी बिफोर एनी सिंबल इंडिकेट्स द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ दैट सिंबल। और पी एच जो है ये डेफिनेशन आप लोगों ने पी एच की लिख देनी है, द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइंस इज कॉल्ड पी एच। नीचे आप इक्वेशन लिख देंगे, पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आइंस की मोलर कंसनट्रेशन, दैट्स इट। तो ये था आपके 4 क्वेश्चन जो आपकी एक्टिविटी नंबर जो 10.3 या टेस्ट योरसेल्फ 10.3 जो है वो कंप्लीट हो गई है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।